जय श्री राम। सभी मानस प्रेमियों को आप देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से श्रवण करेंगे आप सभी श्री रामचरितमानस। सर्वप्रथम गणपति महाराज को नमन करते हुए, माँ शारदे का आवाहन करते हुए अपने परम पूज्य बाबा श्री दिया सरकार महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी से आग्रह है कि मेरा प्रणाम स्वीकार करें और यथाशीघ्र मेरी कथा में उपस्थित हो। श्री राम जानकी दरबार में सभी उपस्थित देवगण सभी को नमन करते हुए श्री बालाजी सरकार से विनय करेंगे हम कि महाराज जी आप कलयुग के सबसे श्रेष्ठ पोता और सबसे श्रेष्ठ बलवान हैं आप। तो आइए श्री बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अपनी अर्जी लगाएं। उसी के साथ हम मानस श्रवण करेंगे। और मानस हमने कल तक श्रवण किया था पार्वती के जन्म होने के बाद देव ऋषि नारद ने माँ पार्वती के लिए क्या क्या बताया था। तो अब आगे हम श्रवण करने जा रहे हैं पार्वती की तपस्या देवाधिदेव महादेव को प्राप्त कर ली है। इसको हम श्रवण करेंगे आज। हाँ तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, हाँ तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, हाँ तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम हम देव देव, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। हाँ तुम्हें वो माता, हाँ तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, हाँ तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, हाँ तुम्हें वो वेद्याय द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें वो वेद्याय द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। आइए हाँ कवन सो काज कठिन जग माही। क्या कह रही है हमारी मानस में? हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार में प्रभु कौन सा ऐसा दुर्लभ कार्य है जो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक छोटा सा कार्य है प्रभु। आइए अब इसी के साथ हम कथा श्रवण करते हैं। अश कही नारद सुमिरि हरि, गिर जई दीन असीस, हो यही यह कल्याण अबो संसहु तजहु गिरी। ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। देव ऋषि नारद ने माँ पार्वती को सभी प्रकार से विधि समझाते हुए कि किस प्रकार से देवादिदेव महादेव के साथ आपको पूजा करनी है, व्रत करना है।
तो क्या कह रहे हैं, कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, हाँ कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ, पति एकांत पाई कह मैना, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना रानी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। यानी देवर्षि नारद क्या कह गए, मैं इस बात को समझ नहीं पाई, इसलिए हाँ जो घर बरु, हाँ जो घर बरु, हाँ जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, हाँ नाता कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतउ माँ मम प्राण प्यारी। यानी जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्रिय है। आज मैना रानी कह रही है हिमाचल से, अरे जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगू, गिरजड़ सहज कहीं सब लू, अरे सोई बिचारी पर करे हो विवाहू, जेहि न बहोरी होई उर्दाहू। यदि पार्वती की योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कही परी चरण धरि शीशा, हाँ यस कही परी चरण धरि शीशा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, अरे बरु पावक प्रगट है शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। यानी इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। यानी नारद जी ने जो कह दिया है आज माँ पार्वती के लिए वह सत्य होगा। यही बात आज हिमवान अपनी पत्नी मैना से कह रहे हैं। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। आज कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, संसार के सभी कार्य आपके लिए बहुत छोटे हैं प्रभु। मेरा भी कार्य आपके लिए छोटा ही है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान कर दे। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती है निर्मयऊ जेहि, सोई करई कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। यानी श्री हरि का भजन करो। अब जो तुम्हें
अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तवस जाई सिखावन देहू करे तो तपजे ही मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। हाँ नारद बचन सगर्भ सहेतु, हाँ सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारि तुम तजहु असंका, सब ही भांति शंकर कलंका। हाँ सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। हाँ उमहि बिलो की नयन भर बारी, हाँ सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया और क्या कह रही आज मैना रानी, और बार ही बार लेती उर लाई, हाँ गद गद कंठ न कछु कही जाई। हाँ जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाएं। आ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा संकट है बालाजी सरकार, आप तो बड़े बड़े संकट को दूर करने वाले हैं, मेरा तो एक छोटा ही संकट है, प्रभु इसे पूर्णता प्रदान करें। सुनहि मातु मैं दीख यस, सपन सुनावो तो ही, सुंदर गौर सुबी प्रबर अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है, आइए पार्वती के मुख से श्रवण करें। हाँ कर ही जाई तपुशैल कुमारी, हाँ नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तपु तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। आइए अब जाने, जो भी लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का सिस्टम आप समझें। जितनी आप भक्ति करेंगे उतना ही आपके पास ज्ञान प्राप्त होगा। यानी कि यदि जितनी हम चीनी घोलेंगे उतना ही मीठा शरबत होता है। उसी हिसाब से जितना हम त्याग अपने जीवन में करेंगे उसी के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो कैसे, क्या कह रहे हैं, तप की विशेषता सुने। हाँ तप बल रचई प्रपंच विधाता, हाँ तप बल रचई प्रपंच विधाता।
हाँ तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरय मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रच रहे हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन कर रहे हैं और तप के बल से ही शंभु संहार कर रहे हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हुए हैं। ये है तपस्या। अरे तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु, हाँ करही जाई तपु अस जिय जानी। हाँ सुनत बचन बिसमत महतारी, सपन सुनायहु गिरी है हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता बहु विधि समुझाई, चली उमा तपो हित हर्षाई। हाँ प्रिय परिवार पिता अरु माता, हाँ भये विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही है। आज इतना सभी लोग दुखी हो गए। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। अरे हाँ वेद सिरा मुनियाई तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर के सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, अजाई विपिन लागी तप करना। हाँ उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। यति सुकुमार न तप तप जोगू, हाँ पति न सुमिरी तजेऊ सब भोगू। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। हाँ नित नव चरण उपज अनुरागा, हाँ नित नव चरण उपज अनुरागा। बिसरी देह, हाँ बिसरी देह, हाँ तप ही मन लागा। हाँ नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। हाँ संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। अरे बेल पाति मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया। सोचिए
कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक, उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, अरे उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। अरे देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। जब उन्होंने सूखे पत्ते खाने छोड़ दिए तब उनका नाम क्या हुआ था? अपर्णा। और तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी होने लगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार के सभी दुर्लभ कार्य बालाजी सरकार आप कर रहे हैं, मेरा भी एक छोटा सा कार्य प्रभु पूर्ण करें। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की क्या आकाशवाणी हुई कि हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को कठिन तप से त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिल जाएंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, आयस तप काहू न कीन भवानी। भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अरे अबउर धरौ ब्रह्म बरबानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। अरे आवे पिता बुलावन जब ही, हठ परिहरि घर जाए हो तब ही। अरे मिलहि तुम्हि, हाँ मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा। जाने हो तब प्रमाण बागी सा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझा देना। तो मुझे ब्रह्मदेव ने कहा था। अरे सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। अरे उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भरद्वाज ऋषि से बोले, क्या ये कथा कौन श्रवण करा रहा है? याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को श्रवण करा रहे। कहाँ पर? प्रयागराज में। ये जो इलाहाबाद में प्रयागराज है, यहाँ पर ये कथा श्रवण करा रहे हैं। क्या बोले हैं याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज ऋषि से? मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अरे जब ते सती जाई तन त्यागा, हाँ अरे जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। अरे जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया था और यज्ञ विध्वंस किया था,
तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे बालाजी सरकार, इस संसार के सभी कार्य आपके लिए छोटे हैं, मेरा भी कार्य छोटा सा ही है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान कर देना। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। यानी चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे समय को देखते हुए। कथा हमने आज श्रवण की राजा दक्ष के यज्ञ में पार्वती यानी सती को अपने आप को जला देना यानी अपना देह परित्याग कर देना। तो देह परित्याग करने के बाद हमने सुना आज कि कैसे पार्वती का जन्म हो रहा है और क्या थी आज देव ऋषि नारद की वाणी आपने श्रवण की। और देव ऋषि नारद की वाणी श्रवण करने के पश्चात आपने आज श्रवण किया है कि कैसे माँ पार्वती ने देवाधिदेव महादेव को दोबारा प्राप्त करने के लिए कैसे तप उन्होंने घोर किया और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया माँ पार्वती को। इधर आपने पार्वती को तो श्रवण किया, लेकिन अब हम कल की कथा में भगवान भोलेनाथ उधर उस समय क्या कर रहे थे जब सती का अंत हुआ था यानी सती देह परित्याग हुआ था। उस समय देवाधिदेव महादेव क्या कर रहे थे, यह कथा हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। इसी के साथ हम आज दोहा संख्या 75 तक पहुंच चुके हैं। हम श्री दिया सरकार प्रभु के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए कथा का समापन करते हुए आज सियावर रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महेश्वर शिव देवाधिदेव महादेव की जय। जय जय श्री राम।